तो आज दोस्तों हम जानेंगे कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसमें चले थे जूते और कुर्सियां। तो क्या है पूरी कहानी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1907 से 2 साल पहले जाइए 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। हालांकि अंग्रेजों का मानना था बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से हुआ, परंतु वास्तविक रूप से अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने यह बंगाल का विभाजन किया था। अब इसी बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस जो है इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और बहिष्कार आंदोलन जो है ये चलाया था। फिर उसके बाद अगले साल 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो वहां पर जो उदारवादी और उग्रवादी दल के नेता हैं इनके बीच टकराव की स्थिति जो है ये शुरू हो गई थी। साथ ही साथ 1906 में जो है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। फिर वो समय आया दोस्तों 1907 का, जिस समय कांग्रेस का सूरत में दोस्तों क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी उग्रवादी दल के नेता और जो उदारवादी दल के नेता हैं इनके बीच क्या हो गया था, टकराव हो गया था। उग्रवादी दल के नेताओं का मानना था कि हमारी पंचायती चलेगी, जबकि उदारवादी दल के नेताओं का मानना था हमारी पंचायती चलेगी। उदारवादी दल के नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे प्रमुख नेता थे, जबकि उग्रवादी दल के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख नेता जो है ये हो जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहला कि अधिवेशन कहां पे होगा, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये सूरत के बजाय नागपुर में होना चाहिए, परंतु उदारवादी दल के नेताओं ने कहा कि सूरत में होना चाहिए। और सूरत उस समय बंबई प्रेसिडेंसी में आता था और नियम था कि जो जहां का प्रमुख है, मतलब जो जहां का नेता होगा वो अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनेगा, और बंबई प्रेसिडेंसी के थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस वजह से कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में किया गया। अब अध्यक्ष पद को लेकर भी दोस्तों बहस हुई। उदारवादी दल के नेताओं ने कहा कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनेंगे, जबकि उग्रवादी दल के नेताओं ने कहा या तो बाल गंगाधर तिलक बनेंगे या फिर लाला लाजपत राय जो है ये कांग्रेस के क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। तो इतने में दोस्तों क्या हुआ, पीछे से किसी ने एक जूता फेंका। पीछे से किसी ने दोस्तों क्या फेंका, एक जूता फेंका, और जूता जो है ये फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उनके लग गया। 27 दिसंबर 1907 की ये घटना है। जैसे ही पीछे से किसी ने जूता फेंका तो जूता जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ ही साथ फिरोज शाह मेहता के लग गया। तो जैसे ही फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जूता लगा तो उग्रवादी दल के और उदारवादी दल के नेता जो हैं इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। जूते चले, फिर उसके बाद कुर्सियां चली, और साथ ही साथ जो अंग्रेज अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, इनको क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। और जैसे ही दोस्तों हस्तक्षेप हुआ तो उसके बाद कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया। यानी उग्रवादी दल के नेता और उदारवादी दल के नेता जो है ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग टूट गए। हालांकि इनमें मतभेद और भी थे, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं अपना अध्यक्ष पद को लेके, स्थान को लेके। साथ ही साथ 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे। उदारवादी दल के नेताओं का मानना था कि तटस्थता की नीति अपनाएंगे, स्वागत करेंगे, जबकि उग्रवादी दल के नेताओं का मानना था नहीं करेंगे। इसके अलावा बंगाल का विभाजन जो है उसका विरोध उदारवादी दल के नेताओं का मानना था मात्र बंगाल में रहकर करेंगे, परंतु उग्रवादी दल के नेताओं का मानना था भारत में रहकर करेंगे। तो इस कारण दोस्तों ये 1907 का कांग्रेस से क्या हो गया था, सूरत में विभाजन हो गया। और ये विभाजन लंबे समय तक चला था, और उसके बाद 1916 में वापस उदारवादी और उग्रवादी दल के नेता जो है वापस जुड़ गए। तो ये दोस्तों कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी दमनकारी नीतियां अपनाई और ये बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल जो है ये भेज दिया गया था। तो ये अपना कांग्रेस का सूरत विभाजन था। सो थैंक यू फ्रेंड्स।